हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कि वोट से पहले जम्मू में जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उन्होंने क्या बोला है पाक बॉर्डर से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर ये पीओ के बॉर्डर के पास से आप बात देख रहे हैं तो उनको भी तो दिख रहा होगा कि देखो हमारे यहाँ पे इतनी तरक्की हो रही है और वहां देखो उस साइड बॉर्डर के वहां पे लोग कितने बुरी हालत में, और वो बल्कि रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे तो आटे की, बिजली की, हर चीज की तंगी है, हम तो बुरे हाल में हैं। तो इनको तो खुशी होना चाहिए और कहना चाहिए भैया हम तो मोदी जी को ही वोट करेंगे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। देखते हैं भैया, अब वही बात होती है कि उसका उल्टा होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वो एक पॉलिटिकल स्टंट हुआ करते हैं, जैसे कि डिवाइड एंड रूल का जातिवाद पे लड़ाया जाता है, धर्मवाद पे लड़ाया जाता है, मिनॉरिटी के केस में लड़ाया जाता है, किसी को रंग के, किसी को नस्ल में, किसी तरह से भी वो इलेक्शन के पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते हैं। अब इदाद से हम वोट लोग देते रहे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी से देते रहे। इस बार राजी होके दे रहे हैं वोट, राजी होके दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं वोट। पुराने जम्मू कश्मीर में कमी रही ना, यहाँ से हम जता के भेजते थे, वहां जाके असेंबली में सो जाते थे, अपनी कार कोठियों को एंजॉय करते थे। मोदी का मुसलमान है, बिल्कुल और मुसलमान का मोदी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इस वक्त अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की राजौरी में हूँ और पीछे आप देख रहे होंगे पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ियों पे इस वक्त बर्फ ने अभिषेक कर रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको ये सारी की सारी जो सुंदर वादियां हैं वो नजर आ रही होगी। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के ये लोग हैं, इनके घर आप देख रहे होंगे कि कैसी कैसी जगहों पे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जनजीवन जो है वो कितना मुश्किल है। तो इन्होंने सड़कें हैं, देख लो, कैसे बिताए, अच्छी लग रही है और सड़क। 65 साल बनाम 10 साल पर इन लोगों का क्या सोचना है ये जानिए। सर क्या नाम हुआ आपका? सर जाकुर हुसैन। जाकुर जी, कैसे बीते 10 साल मोदी जी के और 65 साल, कंपैरिजन बताइए। देखो हमारी उम्र तो 65 साल नहीं है, लेकिन कम एज है हमारी। हाँ तो ये अभी जो मोदी सरकार के ये गुजरे 10-12 साल 15 हाँ ठीक गुजरे अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे जो विकास हुए वो ठीक हुए। ठीक है। एक तो हमारे घर में जो बेटी जवान होती है उसके लिए 50,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, अच्छा, हर घर में मिल रहा है। क्यों? दूसरा ये पानी का जो सिंचाई है ये मिल रही है, राशन मिल रहा है, रोड की कनेक्टिविटी जहाँ नहीं है वहाँ मिल रही है, और खोली जा रही है। और इस तरह से मतलब जो अच्छे अच्छे काम है, जो नई स्कीमें मतलब लॉन्च हो रही हैं वो हम तक पहुँच रही हैं। बस सर यही। क्या लग रहा है अभी जो चुनाव होंगे इसमें बहुत उम्मीद है कि महबूबा मुफ्ती यहीं से चुनाव लड़ेंगी, तो उस तरफ आप लोगों का रुझान होगा या बीजेपी की तरफ? देखिए हमने तो इस बार जो हमने ठान ली है वो बीजेपी को वोट सपोर्ट करना है। हाँ, Good. और जो हमने मतलब हमने पहले से कह रखा है कि हमने इस बार बीजेपी को वोट देना है। अच्छा, ये बात है। चलिए, ये बीजेपी को वोट देना चाहते हैं महाराज, मुस्लिम जम्मू कश्मीर के मुस्लिम को वोट देना चाहते हैं, ये तो बड़ी विडंबना हो गई। विपक्ष का तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही टूट गया। ठीक है जी, तो उन्होंने हमारा काम किया। हमारे बच्चों का आगे जो बच्चे हमारे चलेंगे तो बराबर हिस्सा मिला, तो हमको वोट देने में क्या तकलीफ है? हम तो वोट देंगे देंगे ही देंगे, पक्का देंगे। क्या कर दिया ऐसा मोदी ने? नहीं, मोदी ने क्या इससे और ज्यादा क्या करेगा? जो हमारे बच्चे प्लेटफॉर्म में बराबर कर दिए, हाँ, तो इससे और ज्यादा क्या मिलेगा? वोट देंगे हम जी भर के वोट। ठीक है, जी भर के बीजेपी वोट। मुसलमान ना समर्थन करेगा ना मुसलमानों के साथ रहेगा। लोग भी डराते थे उनको, तो वो डर कम हुआ है इस वजह से साथ में आए, या क्या हुआ कि बीजेपी जो मुसलमानों के बीच में अछूत थी उसको मुसलमान समर्थन दे रहे? देखिए भाई साहब, जब भी कोई आदमी बाहर होता है ना, दूर से हर एक को डर लगता है। ठीक है। जब आदमी उसके पास पहुंचता है, उसके हालात देखता है ना, उसके बाद अगर वो उसको कह रहा है कि वो गलत है, तो फिर अगर गलत होगा तो गलत कहेगा। जब हम गवर्नमेंट के बीच में देखा हमने कि गवर्नमेंट हमारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, गरीब लोगों के खिलाफ नहीं है, तो हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे जाएंगे? मतलब आप लोगों को झूठ कहा गया। जैसे भी कहा गया, वो एक पॉलिटिकल स्टंट हुआ करते हैं, जैसे कि डिवाइड एंड रूल का जातिवाद पे लड़ाया जाता है, धर्मवाद पे लड़ाया जाता है, मिनॉरिटी के केस में लड़ाया जाता है, किसी को रंग के, किसी को नस्ल में, किसी तरह से भी वो इलेक्शन के पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते हैं। उसी एतबार से इससे पहले हमारे तक अगर ये गवर्नमेंट के लोग या कार्यकर्ता हमारे तक नहीं पहुंचे, या पहुंचे भी हैं तो चंद लोग पहुंचे हैं, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हुआ है, तो हम इससे पहले हमने तो कभी कमिटमेंट नहीं किया कि गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया। जब गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया है, हमने देखा है कि
ग्राउंड लेवल पे हर घर को फायदा मिल रहा है। तो उस नतीजे को देखने के बाद हमने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ चोरी का है। बहुत सारी स्कीमें दिल्ली से पहुंचते पहुंचते हमारे तक जब तक पहुंचती तो तब उससे पहले ही खत्म हो जाया करती थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंच रही हैं। जब दिल्ली से उनका फरमान जारी होता है कि ये योजना हमने बनाई है, जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम है, जैसे अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन दिया जाता है, इस तरह की जो स्कीमें ये हर घर तक पहुंच रही हैं। जो भी बेनिफिशियरी जो जिसको भी जरूरत होती है वो जहां पे भी जाता है उसको वहां से हर चीज मिल रही है। करप्शन जो है वो कम हुई है, हर चीज में जो है वो बेहतरी दिखी है हमें। जो यहाँ की पूर्व सांसद रही हैं, महबूबा मुफ्ती जी कहती थी धारा 370 हटने के बाद कोई झंडा नहीं उठाएगा। यहाँ तो लोग बीजेपी का झंडा उठाए बैठे हैं, क्यों? लोगों के काम हुए इसलिए लोगों ने झंडा उठाया। क्या काम हुए? मैंने पहले भी बोला है ना पूरे कि हमारे मकान बने हैं, हमारे अब पानी लग रहा है, बिजली लग रही है, पुरानी हुकूमतों ने नहीं दिया, रोडें दी, पुरानी में कम था ना। अब इन्होंने जो जितना भी था ना 50% भी नहीं था पहले, उससे 50% से ज्यादा इन्होंने अब काम कर दिया है। मतलब 12-13 साल में इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए हम इनके साथ हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे। आपका क्या कहना है भाई साहब? क्या नाम हुआ? मनीर मिर्जा नाम है जनाब मेरा। हाँ, क्या कहना हुआ आपका? क्या पुरानी हुकूमतों ने कुछ किया नहीं क्या? देखिए, पुरानी हुकूमतों ने जब उनका दौर था, उस दौर में मुझे जो लगता है, मैंने जो अब्बा इजाद से सुना है, मेरी भी 30 साल की बराबर की होश हवास है, करनी और कथनी में फर्क रहता था। ठीक है। ये जो सरकार आई है, करनी और कथनी में फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो IIT की अगर बात करें तो कॉलेज जम्मू में, मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राजौरी में। ये पर्टिकुलर जगह, 2 जगह का मैंने नाम लिया। इसी तरह पूरी जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारी सहूलतें जो हैं, ये हम लोगों के लिए, हमारे मुस्लिम लोगों के लिए, हमारे नौजवान बच्चों का फ्यूचर है ये। मान लो यहाँ राजौरी में मेडिकल कॉलेज आता है, एक बच्चा यहाँ से कंडी से उठता है, वो मेडिकल की नीट की सीट निकालता है, तो वो घर में ही तो उसको सहूलत मिली है ना। इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या करे सरकार? मैं तो ये कहूंगा कि कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिस चीज में हमें कमी महसूस हो। इसलिए हम अब्बा इजाद से हम वोट लोग देते रहे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी से देते रहे। इस बार राजी होके दे रहे हैं वोट, राजी होके दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं वोट। वाह, देखा, उनको साफ दिख रहा है। मैंने बोला ना, मैंने जैसे ही देखा वहां पे सड़क बड़ी अच्छी सी दिख रही थी जब वहां पे गाड़ी आ रही थी, और नई सड़क लग रही थी वो मुझे। तो वही है ना, जब उनको दिख रहा है कि उनको वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। कह रहे हैं हम सबसे पिछड़ा इलाका है, और जब तक हमारे पास तक कोई भी स्कीम होती थी, जब तक हमारे पास आएगी कुछ होता ही नहीं था, मतलब कभी कुछ मिला ही नहीं। पर जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी आई है, लगातार, क्योंकि करप्शन कम हो गई, तो सारी जो स्कीमें आती हैं उसका फायदा इनको आ रहा है। वो कह रहे हैं पानी का भी, मुझे वो नहीं समझ में आया कि बेटी का भी, बेटी भी बोल रहे थे ना कि उस बेटी के को 50,000, मैंने कहा वो तो बड़ी कमाल की बात है, वो क्यों मिल रहा है? हो सकता है कि बेटी को आगे बढ़ाओ, इंसेंटिव दे रहे हैं कि बेटी को 50,000 दे रहे हैं तो पढ़ाओगे ना, पैसा उसको आगे, उसको अपने पैरों पे खड़े करो उस टाइप से। और देखो उनको दिख रहा है कि भैया जब हमारे यहाँ पे IIT, एम्स और ये सब आ रहे हैं तो हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो वो उनको उससे बहुत हो रहा था। भाई साहब आए थे लास्ट में, काफी अच्छा बोले वो थे। यही बोले थे, देखो हमारे बच्चों के लिए अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो यहीं पर ही तुम्हारा मेडिकल कॉलेज है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो वहीं पे डॉक्टर बन सकते हो। इतना बढ़िया, पहले कहाँ दूर दूर जाना पड़ता था डॉक्टर बनने के, यहीं पर ही डॉक्टर बन रहे हो, कमाल है। और वहाँ पे IIT के जैसे बोल रहे जम्मू में जाना पड़ता है, अपने स्टेट में गए हो गया। तो ये उनको नजर आ रहा है कि बेनिफिट अब मिल रहा है, हर घर को बेनिफिट नहीं। और कोई छोटे मोटे कॉलेजेस नहीं खोले, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज जिसमें मरता है हर एक स्टूडेंट की मुझे किसी तरह से एडमिशन मिल जाए, वो इनके यहाँ पे खोल कर दे रहे हैं। कमाल ही है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।